ओम शांति। आज के इस योग दिवस 21 जून की सबको बहुत बहुत बधाई। जैसे एक एक मोती से माला बनती है, वैसे ही एक एक व्यक्ति से समाज बनता है। वो समाज कैसा है वो डिपेंड करता है कि वहाँ के लोग कैसे हैं, उनके विचार कैसे हैं, उनका संस्कार कैसा है। तो अगर हमें पूरे समाज को स्वस्थ बनाना है तो हमें हर एक व्यक्ति के आंतरिक व्यक्तित्व में परिवर्तन लाना होगा, उसकी आंतरिक शक्तियों का विकास करना होगा। जैसे तो हमें मन से स्वस्थ होना होगा, क्योंकि हम जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, वो सबसे पहले हमारे मन में आता है, विचारों के रूप में, थॉट्स के रूप में। और जैसे हमारे विचार होंगे, हमारी वाणी, हमारे कर्म, हमारे संपर्क, हमारा संबंध, हमारी मनोवृत्तियां भी वैसे ही होंगी। जैसे हमारे घर में छत के ऊपर पानी की टंकी में जिस प्रकार का पानी भरा होगा, आप घर की कोई भी नल खोलेंगे तो वही पानी निकलेगा। इसी प्रकार मनुष्य का मन जिस दिशा में रहता है, जिस प्रकार की चिंता वो ज्यादा करता है, उसी प्रकार उसके संस्कार बनते हैं, उसका व्यवहार होता है। तो इस प्रकार हमें अपने मन के थिंकिंग पैटर्न को बदलना होगा। तो मन की शुद्धिकरण के लिए और भी एक बात बहुत आवश्यक है, वो है हमारे विवेक को जगाना होगा। विवेक हमें राइट और रॉन्ग की समझ देगा कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। तो इस प्रकार मन और बुद्धि की क्लीनिंग के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है योग। अब प्रश्न उठता है, क्या है योग? योग कौन सा? तो हमारे समाज में बहुत प्रकार के योग हैं। शारीरिक योग, जहाँ प्राणायाम होता, हठ योग होता, और एक है मानसिक योग, जिसे हम राजयोग कहते हैं। तो ये वो योग है जहाँ हमारी अंतर चेतना, हमारी आत्मा उस परम सत्य परमात्मा के साथ जुड़ जाती है। और जब हमारा मन और बुद्धि उस परमात्मा से जुड़ जाता है तो परमात्मा की सर्व शक्तियाँ, उसके सर्व गुण, उसका पवित्र प्यार, उसकी छत्र छाया हमें मिलने लगती है और हमारा मन तंदुरुस्त हो जाता है, खुशहाल हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। फिर हम ये नहीं कहेंगे कि हम दुर्बल हैं, हम कमजोर हैं, बल्कि वो व्यक्ति बड़ी बड़ी समस्याओं में भी अपना मनोबल तोड़ता नहीं है। और यहाँ तक ही नहीं, उसके संबंध भी मधुर होने लगते हैं। तो आज के इस योग दिवस को सिर्फ हम इस लिमिट तक न रखें कि हमें सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ होना है। नहीं, हमें सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना है। तो सामाजिक रूप से स्वस्थ होने के लिए जो सबसे बड़ी बात है वो है हमारे संबंधों को मजबूत करना, हमारे संबंधों में मधुरता और एकता लाना। अब प्रश्न उठता है कि कैसे हमारे संबंध मजबूत होंगे। यहाँ एक बहुत छोटी लेकिन विशेष बात ध्यान देने की है कि अगर हम अपने संबंधों को मधुर बनाना चाहते हैं तो हमें एक कला सीखनी पड़ेगी। और वो कला है कि हम अपने मन की भावना में देने का भाव रखें, लेने का नहीं। हमें सबको देना है, किसी से कुछ नहीं लेना है। अब देना क्या है? कई बार ऐसा होता कि जब हम किसी से कुछ लेने की आशा रखते हैं और सामने वाला व्यक्ति देने में असमर्थ है, तो इस कसम कस में हमारे संबंध बिगड़ने लगते हैं। तो आज से हम इस बात में परिवर्तन लाएंगे कि हमें किसी से कुछ लेना नहीं है, लेकिन देना है।
तो आज के मनुष्य को क्या चाहिए? आज हर एक मनुष्य के पास धन दौलत या सुख सुविधाओं की कमी नहीं है, लेकिन आज हर मनुष्य अपने अंदर अकेला हो गया है, निराश हो गया है, जीवन से उदास हो गया है। वो अपने आप को बेसहारा समझता है, भय उसके मन को घेर लिया है। तो ऐसे समय में हम अपने संबंधों में क्या दें? तो हमें 3 चीजें देनी है। वो 3 चीजें हैं लव, लाइट एंड पावर। अब लव क्या है? लव है सच्चा प्यार, निस्वार्थ प्यार, अनकंडीशनल लव। ऐसे नहीं कि आप रिस्पेक्ट देंगे तो हम रिस्पेक्ट देंगे, आप हमारी केयर करेंगे तो हम आपकी केयर करेंगे, आप हमें फैसिलिटीज देंगे तो हम आपको फैसिलिटी देंगे, आप हम पर विश्वास करेंगे तो हम आप पर विश्वास करेंगे। नहीं, जो सच्चा प्यार, निस्वार्थ प्यार कोई कंडीशन नहीं रखता। जैसे हमारे पेड़ हमें बिना कंडीशन के फल देते हैं, जैसे सूर्य बिना कोई कंडीशन रखे हमें रोशनी देता है, जैसे नदी और सागर बिना कोई कंडीशन रखे हमें जीवन देते हैं, इसी तरह हम भी सबको बिना कुछ डिमांड किए सबको देते चलें। और दूसरा है लाइट। लाइट माना गुड विशेस। गुड विशेस क्या है? जैसे किसी के जन्मदिन पर आप जब किसी को बधाई देते हैं, अगर आपका संपर्क उससे ठीक नहीं है तो भी आप फॉर्मेलिटी के अनुसार जब उसको कहते हैं आज आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, वो व्यक्ति कितना खुश हो जाता है। इसी तरह अगर हम रोज सच्चे दिल से सबको शुभकामनाएं दें, उसके मंगल जीवन की, सफल जीवन की बधाई दें, चाहे वो व्यक्ति कैसा भी हो, लेकिन अगर हम हर पल उसके कल्याण की भावना रखें, उसको अच्छा देखने की भावना रखें, तो वो व्यक्ति, तो इस प्रकार अगर हम फॉर्मेलिटी के लिए भी उस व्यक्ति को कहते कि आज के इस जन्मदिन की आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपका जीवन सदा मंगलमय हो, तो वो कितना खुश हो जाता है। वो कोई गिफ्ट नहीं है, लेकिन आपकी शुभकामना ही उसको बहुत अच्छी लगती है। ठीक इसी तरह हम हर एक व्यक्ति के लिए शुभ सोचें, अच्छा सोचें, सदा उसका विकास हो, उसका कल्याण हो, वो जीवन में सदा सफलता प्राप्त करे, हम सबके लिए ये भावना रखें। और तीसरा है पावर। पावर अर्थात कि हमारे सामने जो भी आए, जो भी व्यक्ति से हमारा संबंध है, अगर उनके जीवन में कोई समस्या चल रही है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो विशेष उस समय आप उनको ये महसूस कराएं कि आपके इस दुख के समय में हम आपके साथ हैं। तो अगर हम ये लव, लाइट और पावर, ये 3 चीज आज से ही अपने संबंधों में देना शुरू कर दें, फिर आप देखेंगे इसके परिणाम कितने अलौकिक और चमत्कारी होते हैं। तो इतना अगर हम दूसरों को देना शुरू करें, तो उसके पहले हमारे अपने अंतर मन की झोली को पहले भरना होगा। जब हम स्वयं भरपूर होंगे तभी तो हम दे सकते हैं। तो ये कहाँ से भरेगा, इसका सोर्स क्या है? तो उसके लिए हमें फिर से एक बार रिचार्जिंग प्रोसेस में आना होगा। जैसे हम मोबाइल को रिचार्ज करने के लिए कुछ टाइम के लिए उसे ऑफ कर देते हैं तो बहुत फास्ट रिचार्ज होता है, इसी तरह अगर कुछ टाइम के लिए हम अपने मन बुद्धि को इस बाहर की दुनिया से, सभी संबंध संपर्क से कुछ टाइम के लिए डिस्कनेक्ट करके उस परम शक्ति परमात्मा से, जो शांति का, प्रेम का, ज्ञान का, आनंद का सागर है, जो सर्वशक्तिवान है, जो खुशियों का भंडारी है, अगर उससे हम अपने मन को जोड़ते हैं तो हमारा मन इतना खुशहाल हो जाएगा,
इतनी शक्तियां हमें मिल जाएंगी, हम हर तरह से इतने भरपूर हो जाएंगे कि जब हमसे कोई पूछेगा आप कैसे हो, तो हमारा चेहरा, हमारी दृष्टि, हमारे बोल, हमारी एक्सेप्टेंस सब कहेगी आई एम वेरी फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओम शांति।